नमस्कार। हमारे देश में जो विश्वसनीयता के आधार हैं, उनका आधार अब खोखला होता चला जा रहा है। अभी आज ही देखिए, वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हैं। अब आज ही देखिए, जब नाला बन रहा था और रास्ते में पेड़ की जड़ें थी, वो काट कर वो नाला तो उन्होंने बना दिया और अब जड़ें नहीं काटी। अब सॉरी, अब जड़ें काटी तो पेड़ भी तो निकाल देना चाहिए था, मगर नहीं, फिर हादसों की सौगात जो देनी थी। तो स्वाभाविक है, पेड़ सूख कर खोखला हो गया और आज स्कूटर पर जाते हुए पिता और पुत्री को एक्सीडेंट की सौगात मिल गई। और अब इसे क्या कह सकते हैं, ये गलती करने वालों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन बस यूं ही ऐसे ही हादसे होते चले जाते हैं। और वो लड़की जो 2 घंटे तक पेड़ के नीचे दबी रही, तो मुझे अफसोस है कि भारतीयता मर चुकी क्या। जो संवेदनशीलता रही नहीं लोगों में, और लोगों में संवेदनशीलता है भी, तो वो भी क्या मुट्ठी की बपौती बन चुकी है, जिसके कारण लोग थोड़ा डरने लगे हैं भारतीयता निभाने में। ऐसा क्यों हो रहा है? अब और सुनिए, इसके अलावा अब संसद में देखिए, संसद में ऐसी तनातनी चलती रहती है। हर कोई ठीकरे फोड़ता रहता है, ठीकरे फोड़ फोड़ करके एक दूसरे पर। और आम जनता तो असमंजस में रहती है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आज के जो मुद्दे हैं वो पिछले मुद्दों से जोड़ दिए जाते हैं। अरे भाई, आज ऐसा क्यों हुआ, ये भी तो सोचो। काहे के लिए हमने प्रधानमंत्री चेंज किया था? इसीलिए ना, इसीलिए हमने पुरोधा बनाए थे जनता के लिए, कि ताकि आज ऐसा ना हो। अच्छा, पिछले ज़माने में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो ऐसा ना हो। लेकिन नहीं, अब भी ऐसा ही होना है और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहना है कि हाँ जी, तब भी तो ऐसा हुआ था, तब भी तो ऐसा हुआ था, उस काल में ये हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम ये हुआ। मतलब आप पुरानी गलतियों की सज़ा अब जनता को ही तो दे रहे हो ना, साथ में जनता को ही तो दिखा रहे हो कि नहीं, पुराने ज़माने में भी ऐसा होता। तो हम भी मतलब इसलिए मतलब बालिग कहना चाहिए कि हम भी इसके लिए मतलब वो हो गए कि हाँ, हम भी शुद्धिकरण के सुधागर हैं। हम इस तरीके से शुद्ध करेंगे अपने देश को। ये कौन सा तरीका है भाई? बड़ी अजीब-अजीब बातें चल रही हैं। और बहस की सौदेबाजी में जनता को उलझाकर आज को भी, यानी खुद को भी पुराने ज़माने से जोड़कर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी। अब और सुनो जी, ये एलन मस्क है, वो सिर्फ 2 जेट, उसके सिर्फ 2 जेट जो हैं एक साल में जितनी कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उतना हम 2700 साल में भी नहीं कर सकते। अब इतना कार्बन उत्सर्जन इसलिए तो नहीं हो रहा कि पूरी सृष्टि के जो जगह जगह आगे लग रही हैं या लगाई जा रही हैं, ये कौन सा कोई उसका खेल चल रहा है, या इसलिए सैलाब आ रहे हैं, या इसलिए पहाड़ टूट रहे हैं। ये सारी सोचने वाली बातें हैं। अब इनके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इनको जा कर के कहेगा कि भाई आप ऐसा मत करिए। ये तो पूरी सृष्टि अल्टीमेटली, यानी अंत तो गत्वा, तुम्हें भी इसकी हानि उठानी पड़ेगी। खुद भी तो सोचो, खुद कौन सा बच जाओगे, या खुद दूसरे जहान में चले जाओगे हवाई जहाज जेट पे चढ़ के। ये छोटी छोटी बातें बड़ी सोचने वाली हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि पर ही ये दाग बने हुए हैं। इन लोगों को समझाना चाहिए। और हमारे देश के नेताओं को भी, जो दोस्त बनते हैं, उनके दोस्त तो बने हुए, लेकिन उनकी पूरी चौकड़ी ऐसी बनी हुई है जो बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। वो सोचते हैं बस हम ही ने जीना है और हम ही रह सकते हैं। हैं? तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ये पूरी सृष्टि के लिए सर्वनाश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़रा सोचिए।